जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज की इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक से 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए डेली रात 8 बजे और रात 8:30 बजे लाइव क्लास दिए जाते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? न्यूटन से पूर्व किसने बताया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गुप्तकालीन महान खगोलविद थे। चलिए आगे देखिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। ऊष्मा जो है ये किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है विकिरण माध्यम से। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनना है। अगर आपसे पूछे कि ठोस में ऊष्मा किस विधि से संचरण होता है, तो याद रखिएगा चालन विधि से। और गैस और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है। दोनों को ध्यान रखेंगे। ठोस में पूछे कि ऊष्मा का संचरण किसके माध्यम से होता है, तो चालन के माध्यम से। और गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन के माध्यम से होता है। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 को स्किप किया गया है, उसमें कुछ टाइपिंग एरर था। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये किस व्यक्ति की जयंती पर? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? और साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ की राजकीय भाषा क्या है? तो याद रखिएगा मलयालम। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कन्नड़ ये कर्नाटक का है और तेलुगु कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तमिल कहाँ का है? तमिलनाडु का। सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश के प्रश्न है। ही इज रीडिंग अ बुक चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ही इज रीडिंग अ बुक, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, ए बुक को क्या करेंगे? आगे करेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे ए बुक। उसके बाद देखिए इज का प्रयोग हुआ है तो इज बीइंग होगा, इज बीइंग। उसके बाद बाय, ही का क्या होता है? हिम। तो देखिए, किसी भी ऑप्शन में ही का हिम नहीं दिया हुआ है। तो आंसर पहले देखते कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ए बुक इज बीइंग रेड बाय, यहाँ पे देखिए मी होगा। यहाँ पे देखिए हमने रीडिंग का रेड नहीं लिखा, यहाँ पे क्या होगा? रेड बाय हिम। तो यहाँ पे सही कर लेंगे, क्या होगा? हिम। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल एडजेक्टिव। यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है दिस इज द, उसके बाद खाली स्थान है केस ऑफ द टू। तो आपको बताना है यहाँ बीच में क्या भरा जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्रयोग हुआ है ऑफ द टू।
और जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू का प्रयोग होता है तो इसके साथ प्रयोग होने वाला स्ट्रक्चर होता है द, उसके बाद होता है कॉम्परेटिव डिग्री और फिर लास्ट में ऑफ द टू। तो यहाँ पे देखिए द का प्रयोग हुआ है, ऑफ द टू का प्रयोग हुआ है, तो बीच में आपको कॉम्परेटिव डिग्री भरना है। तो बेस्ट कॉम्परेटिव डिग्री नहीं है, गुड भी नहीं है, बेटर भी नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, वर्स। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डोरमांट। इसका आपको अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले आपको हिंदी पता होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब होता है सुप्त, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्टिव यानी सक्रिय। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? आपको एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एल्काइन का सूत्र क्या होगा? याद रखिएगा CnH2n-2। ये क्या है? एल्काइन का सूत्र है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, आंसर कीजिए। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये नाम विशेषण कहलाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। उसने चित्र देखा, यह वाक्य में क्या है? तो देखिए साथियों, उसने चित्र देखा, लास्ट में देखिए क्या है? देखा। तो ये है भूतकाल में, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा भूतकाल। चलिए आगे देखिए, आसरा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए आसरा शब्द का तत्सम बताना है। आसरा क्या है? तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? आश्रय। अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश क्या होगा? तो साथियों ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए शायद धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है वह ऊष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों के रूप में होता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, ऊष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति क्या है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है? यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो ये कह सकते हैं कि वस्तु की गति जो है नियत चाल से होगी। तो सही जवाब है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग माप है। संवेग देखिए सदिश राशि के उदाहरण है और संवेग जो है किसका माप है? तो याद रखिएगा गति के परिणाम का। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गति के परिमाण की माप है संवेग, परिणाम नहीं होगा, यहाँ पे परिमाण होगा। और संवेग बराबर होता है P = m/v। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुत्व एक विशेष स्थिति है। चलिए किस चीज़ का ये विशेष स्थिति है? तो याद रखिएगा गुरुत्व जो है एक विशेष स्थिति है गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? दो वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है उसके बीच लगने वाले बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का घनत्व 981 किलोग्राम प्रति घन मीटर है तो वह वस्तु जल में तैरेगा या डूबेगा? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था जल का घनत्व कितना होता है? 1000 kg/m³। ये होता है जल का घनत्व। और वस्तु का घनत्व कितना है? 981 किलोग्राम प्रति घन मीटर।
तो ये क्या होगा, तो याद रखिएगा ये तैरेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। अगर जल के घनत्व से वस्तु का घनत्व अधिक हो जाता है तो वह डूब जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, तैरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो साथियों, इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या को कहा जाता है तरंग संख्या। सही जवाब है इसका सी ऑप्शन। आगे देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का प्रशासक बनाया गया था। चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। बिंदुसार कौन था, तो याद रखिएगा बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ, अशोक। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को तक्षशिला और उज्जैनी अंचल का प्रशासक बनाया गया था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ए और बी दोनों। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया था। तो यहाँ पर सही जवाब होगा अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसके दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश का पतन हो गया तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली से आगरा तक फैला था। दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, दीफू दर्रा की बात करें ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सही जवाब होगा अरुणाचल, हिमालय ध्यान रखेंगे। बोमडिला दर्रा पूछा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाब दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो साथियों, ये किया था लाला लाजपत राय ने। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। आगे देखिए, चट्टान कितने प्रकार की होती है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। चट्टान जो है कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और तीसरा है कायांतरित चट्टान। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था और कब। तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना जो है शिव सुंदरम में 1902 में स्थापित किया गया था। तो सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। और शिव सुंदरम जल विद्युत कारखाना जो है किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर। भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था। चलिए 27 के लिए आप सभी आंसर बताइए फटाफट से। तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था मद्रास में। सही जवाब है बी ऑप्शन, मद्रास में। और कब, तो देखिए मद्रास में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना की स्थापना 1904 में हुआ था। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो बहुत ही सिंपल है, सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध, लेकिन सबसे गर्म है शुक्र। पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थ या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए साथियों बता देते हैं, इसको बोला जाता है वैद्य पेलिन। यहाँ पे सही कर लेंगे, वैद्य पेलिन कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे अंतरिम भाग को क्रोड कहा जाता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है। तो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो होता है अधिकेंद्र पर होता है। सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, अधिकेंद्र पर। आगे देखिए, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है
किस महासागर में? तो देखिए प्रशांत महासागर तो आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। भंजन की प्रक्रिया में चट्टान का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर बिखरने लगती है, किसमें? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भंजन की प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन होने लगता है तथा चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगती है। सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती है? तो साथियों ऑक्सीडेशन की क्रिया से लौह युक्त चट्टानें अपघटित होती है। सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है जॉर्डन नदी की घाटी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो साथियों प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। और लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक हिस्सों में पाए जाने वाला घास के मैदान को क्या कहा जाता है? चलिए 36 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो साथियों इसे कहा जाता है प्रेयरी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। स्टेपी की बात करें तो यूरोप में कहा जाता है, और यहाँ पे वेल्ड की बात करें तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो साथियों पक्षियों के महाद्वीप के नाम से दक्षिण अफ्रीका को जाना जाता है। यहाँ पे सही कर लेंगे, दक्षिण अफ्रीका होगा। और यूरोप याद रखिएगा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था? तो यहाँ पर सही जवाब है चुना गया था विनोबा भावे को। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विनोबा भावे को। आगे देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसने उल्लेखित किया था? चलिए 39 के लिए आंसर बताएंगे। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार उल्लेखित किया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सही जवाब है डी ऑप्शन। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, और इसे बनाया गया था गंग वंश के शासक राजा नरसिंह। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राजा नरसिंह देव प्रथम। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।